Namaskar, this is Vandana Chauhan, Extension Lecturer in Computer Science from Government PG College, Sector 1, Panchkula. Today I am giving this lecture on the topic of Introduction to Visual Basic. Visual Basic is a highly interactive programming language. It is one of the first programming languages which incorporates WYSIWYG. That is, what you see is what you get environment. इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि विजुअल बेसिक एक इस तरह की लैंग्वेज है जो काफ़ी इंटरैक्टिव वे में काम करती है. इसमें जो हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है, हम आइकन से पता लगा सकते हैं कि इस आइकन के पीछे जो फंक्शनैलिटी है वो फंक्शनैलिटी क्या काम करने वाली है. इसीलिए इस लैंग्वेज को व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एनवायरनमेंट का नाम दिया गया है. मतलब आपको क्या मिलने वाला है इस आइकन से, इस सॉफ्टवेयर से, ये आपको उसमें जो लिखे हुए आइकन्स हैं उन पे जो लिखा हुआ है मटेरियल, उस पे जो पिक्चर्स लगी हुई होती हैं उनसे आपको पता चल जाता है. दूसरे सेंस में हम ये बोल सकते हैं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है. एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जब हम यूज़र को प्रोवाइड करते हैं किसी सॉफ्टवेयर में, तो वो उस सॉफ्टवेयर को समझना उसके लिए बहुत काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है. तो हम बात कर रहे हैं विजुअल बेसिक. विजुअल बेसिक लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसके दो पार्ट से मिलके बनी है. फर्स्ट पार्ट का नाम है विजुअल एंड सेकंड पार्ट का नाम है बेसिक, जैसा कि स्लाइड में मैंने शो किया है. विजुअल पार्ट का क्या मीनिंग है? विजुअल का मतलब होता है दिखाई देना. विजुअल पार्ट का मीनिंग है कि ये लैंग्वेज हमें जो प्रोवाइड करती है, जो फंक्शनैलिटी हम इसमें देख सकते हैं, वो सभी हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू हमें पता चल जाती हैं. मतलब जैसे कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता, उसमें क्या होता है कि उसमें जो प्रोग्रामर है या यूज़र है उनको क्या है कि अगर हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो उनको सारी चीज़ें कमांड लाइन इंटरप्रेटर से समझनी पड़ती हैं. उनको कमांड्स का पता होना चाहिए, उनको प्रोग्रामिंग का पता होना चाहिए. लेकिन अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमारे पास आ जाता है तो ये काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है समझने में उसकी फंक्शनैलिटी को. सेकेंड पार्ट आता है बेसिक पार्ट. अब बेसिक पार्ट में क्या चीज़ है? काफ़ी टाइम पहले एक लैंग्वेज यूज़ होती थी जिसका नाम था बेसिक. बेसिक जो है एक हम कह सकते हैं कि कमांड लाइन इंटरप्रेटर ही लैंग्वेज थी. उसके कुछ फीचर्स को हमने इंडल्ज कर लिया है अपने विजुअल बेसिक के अंदर. बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ थी, कुछ स्टेटमेंट्स थी, कीवर्ड्स थे, उनको हमने क्या किया एज ए इनबिल्ट फंक्शंस, इनबिल्ट कीवर्ड्स हमने इंडल्ज कर लिया अपनी विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर. ठीक है, तो दैट इज़ द बेसिक पार्ट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वीबी सपोर्ट इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग. हम कहते हैं कि वीबी जो है वो इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है. तो अब हमें ये समझना है कि इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है. जैसे लैंग्वेजेस के बारे में हम जब बात करते हैं तो जैसे स्टूडेंट को सबसे पहले जब BCA फर्स्ट में स्टूडेंट आता है तो उसको हम पढ़ाते हैं सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज कही जाती है. प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों कहा जाता है सी को? क्यों? क्योंकि सी का जो एक प्री डिफाइंड प्री फिक्स स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर में प्रोग्रामर को काम करना होता है, उसी स्ट्रक्चर में उसको कोड करना होता है. ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है इसलिए हम सी को किस अप्रोच की लैंग्वेज कहते हैं? हम कहते हैं कि ये प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है. तो ये हुई प्रोसीजर ओरिएंटेड की बात. अब आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. जब हम स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर में पढ़ाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में हम C++ पढ़ाते हैं. तो उसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारा जो पूरा स्ट्रेस होता है, प्रोग्रामर का जो पूरा स्ट्रेस होता है वो होता है उसके डेटा पे. ठीक है, कि इन्फॉर्मेशन क्या हमें कलेक्ट करनी है और इन्फॉर्मेशन को किस तरह से प्रोटेक्ट सिक्योर किया जाए. इसमें हमें जैसे सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोसीजर होता है, उस ऐसे किसी प्रोसीजर को हमें फॉलो नहीं करना होता.
हम जो भी काम करते हैं क्लासेस के अंदर करते हैं, क्लासेस को हम कहीं पे भी कोई भी क्लास डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर मॉड्यूल। C++ के अंदर हम डिफरेंट मॉड्यूल्स बना सकते हैं। इफ़ वी वांट टू ऐड एनी अनदर मॉड्यूल इन एग्जिस्टिंग मॉड्यूल दैट विल बी इजी इन C++ बजाय C के। C++ के अंदर अलग से किसी मॉड्यूल को ऐड करना इजी होता है। तो ये थी। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काफ़ी नज़दीक होती है। जितनी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के थ्रू। तो ये हुई दो लैंग्वेज। अब बात आती है इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग क्या है। इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग वो अप्रोच होती है जिसमें यूज़र का इंटरेक्शन ज़रूरी होता है टू डू एनी टू गेट एनी आउटपुट फ्रॉम द प्रोग्राम। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, जैसे स्टूडेंट जब कॉलेज आते हैं तो एडमिशन जब लेते हैं, एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं। एडमिशन फॉर्म जब ऑनलाइन हम फिल करते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्म आता है स्टूडेंट के सामने। वो फॉर्म क्या है? वो उसका इंटरफेस है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो फॉर्म, जिसकी हेल्प से अब जो उसके पीछे जो प्रोग्रामिंग है वो यूज़र को प्रोग्रामिंग नहीं आती, स्टूडेंट्स को उस लेवल पे प्रोग्रामिंग नहीं आती, लेकिन वो अपना फॉर्म वहाँ पे फिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको पता है कि यहाँ कैंडिडेट नेम लिखना है, यहाँ कैंडिडेट के फादर्स नेम आएगा या मदर्स नेम आएगा, यहाँ सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। तो वो स्टूडेंट्स के लिए ईजी है, उसको वहाँ पे प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है उस फॉर्म को फिल करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में बनाया है वो लैंग्वेज उसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है, जिससे उसको आइकन से पता चल रहा है कि यहाँ पे उसको कैसे क्या काम करना है। ठीक है, तो वहाँ स्टूडेंट जाते हैं, अपना देखते हैं और डिटेल फिल कर देते हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस में फिल कर दिया, सब्जेक्ट चूज़ कर दिया, ये सब उसने फॉर्म फिल कर दिया। लास्ट में एक ऑप्शन आता है सबमिट बटन और दूसरा आता है कैंसिल। अगर कैंसिल को करता है तो वो फॉर्म कैंसिल हो जाता है, लेकिन जब वो सबमिट पे क्लिक करता है तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो जिस पोर्टल पे वो मतलब सेव कर रहा है वो उस पोर्टल पे जाके स्टोर हो जाती है सारी इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या है कि जब यूज़र सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो जैसे ही उसने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो क्या हुआ, एक इवेंट ट्रिगर हुआ, सबमिट इवेंट ट्रिगर हुआ, और सबमिट बटन के पीछे जितने फंक्शंस थे, जो फंक्शनैलिटीज़ थी, जो कोडिंग की हुई थी, उन्होंने अपना काम किया। ठीक है, और वहाँ से उसको आउटपुट मिला। आउटपुट क्या मिला कि जो फॉर्म में जितनी भी डिटेल्स फिल हुई थी वो सारी एक डाटाबेस में जाके स्टोर हो गई। तो अगर यूज़र पूरा फॉर्म फिल कर देता है लेकिन सबमिट बटन पे क्लिक नहीं करता तो क्या होगा, फॉर्म फिल ही नहीं होगा, डाटा स्टोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। एंड जब उसने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो एक एक्शन परफॉर्म हुआ। तो दिस इज़ द इवेंट अप्रोच, कि जब तक कोई इवेंट परफॉर्म नहीं होगा एक इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं है। तो वीबी में भी हम कुछ इसी तरह की प्रोग्रामिंग करते हैं कि कोई बटन को या किसी चीज़ को हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिस पे क्लिक करके ही हमें आउटपुट मिलता है। तो ये कैसी अप्रोच है? इस अप्रोच को हम कहते हैं इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग अप्रोच। अब बात करते हैं कोडिंग स्टाइल की। कुछ पॉइंट्स मैंने इस स्लाइड में डाले हैं। जैसे एक पॉइंट है, एन इवेंट रेफर्स टू occurrences of a user action such as when the user click the mouse or when the user presses a key on the keyboard etc. तो वही जो चीज़ अभी हमने बताई, जो अभी डिस्कस किया कि एक इवेंट जो है वो कब अकर होता है, जब यूज़र ने कोई एक्शन लिया, यूज़र ने माउस का कोई बटन क्लिक किया या कीबोर्ड से कोई की प्रेस किया, तो माउस का बटन क्लिक करने से या कीबोर्ड का कोई की प्रेस करने से जो इवेंट ट्रिगर हुआ, उस इवेंट को हम क्या कहेंगे, जो इवेंट है वही हमारा रिजल्ट हमें परफॉर्म करके देगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इन इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग नथिंग हैपन्स अनटिल एन इवेंट इज डिटेक्टेड, कि अगर कोई हमने प्रोग्राम बना के रख दिया, उस प्रोग्राम में अगर हमने किसी बटन को, मान लो कोई कमांड बटन लिया है और उस कमांड बटन को हमने रिजल्ट के लिए
एक एक्शन परफॉर्म के लिए रखा है कि इस पर क्लिक करके ही हमारा रिजल्ट आएगा। तो जब तक यूज़र उस बटन को प्रेस नहीं करेगा, यानी कि अगर इवेंट ट्रिगर नहीं होगा, तब तक हमारा जो आउटपुट है वो डिटेक्ट नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ जो है परफॉर्म नहीं होगी अगर किसी तरह का कोई इवेंट डिटेक्ट नहीं होता। दिस स्टाइल ऑफ कोडिंग इज नोन एज इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग एंड a language such as Visual Basic that implement such a technique is said to have event driven architecture। तो इस तरह की जो प्रोग्रामिंग है जो किसी इवेंट के ट्रिगर होने से रिजल्ट आउटपुट हमें प्रोवाइड करती है, ये कौन सी लैंग्वेज है? ये विजुअल बेसिक लैंग्वेज है। और ये कौन से टेक्निक को फॉलो करती है? इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर को। लास्ट स्लाइड पे हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन विजुअल एंड नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग। अब बात आती है कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि विजुअल बेसिक का इंट्रोडक्शन क्या है। हमें पता चल गया कि विजुअल बेसिक जो है वो एक इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग अप्रोच है। तो अब हम बात करते हैं कि विजुअल एंड नॉन विजुअल दोनों किस किस तरह की प्रोग्रामिंग होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो हमें नाम से पता, हेडिंग से पता होना चाहिए। विजुअल का मतलब है जो हमें दिखाई दे, जो हमें दिखने से समझ में आए। नॉन विजुअल का मतलब है कि जो दिखने से समझ में ना आए या जो दिखाई ना दे। वैसे मीनिंग होता है जो दिखाई ना दे, लेकिन नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग में जो दिखाई देने से समझ में ना आए, ये इनका एग्जैक्ट जो वर्ड से मीनिंग अगर मैं समझाऊँ तो ये होता है। अब इनका टेक्निकल मीनिंग समझते हैं। पहले आते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग के फर्स्ट पॉइंट पे। यूजेस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रोग्राम। विजुअल प्रोग्रामिंग में फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि ये प्रोग्रामिंग जो है अपनी प्रोग्राम की रिप्रेजेंटेशन के लिए कैसी अप्रोच फॉलो करती है? पिक्टोरियल अप्रोच फॉलो करती है। मतलब कि इसका इंटरफेस कैसा है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है, इसलिए इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी रहेगी? पिक्टोरियल फॉर्म में होगी। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे वीबी के अंदर हम डेटा इनपुट के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं या इनपुट बॉक्स ले सकते हैं। हम टेक्स्ट बॉक्स लगा देते हैं, इनपुट बॉक्स लगा देते हैं, उसमें यूज़र अपना डेटा फिल करता है और सबमिट कर देता है। ये चीज़ हम किसी नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग में नहीं कर सकते। वहाँ पे हम कोई टेक्स्ट बॉक्स या इनपुट बॉक्स नहीं लगा सकते। वहाँ पे नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपको यूज़र से कोई डेटा लेना है तो वो कोडिंग के थ्रू ही लेना होता है। ठीक है, कुछ कोडिंग होगी, सी की अलग कोडिंग है, C++ की अलग कोडिंग है, दोनों के स्टाइल अलग है कोडिंग का। तो दोनों में अगर आपको यूज़र से कोई इनपुट लेना है तो उसके लिए आपको कोडिंग का पता होना चाहिए कि किस कोड के थ्रू आप यूज़र से कमांड डाटा ले सकते हैं। तो नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग में क्या हो जाएगा? यूज़र टेक्सटुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है? टेक्सटुअल फॉर्म में होती है। इसमें कोई पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन नहीं होती। जितना भी डाटा होता है सब टेक्सटुअल फॉर्म में होता है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? प्रोवाइड GUI। सेम वही चीज़ कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमें प्रोवाइड किया जाता है किसमें? विजुअल प्रोग्रामिंग में। एंड नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग में प्रोवाइड कमांड लाइन इंटरफेस। नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग में हमारे पास GUI नहीं होता है, हमें सब कुछ कमांड लाइन इंटरफेस में काम करना होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल डोस प्रॉम्प्ट पे जब हम काम करते हैं। डोस प्रॉम्प्ट पे कुछ भी किसी भी तरह का कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। एवरीथिंग वी एंटर ऑन द इन दिस प्रोग्राम, सब कुछ जो है कमांड लाइन इंटरप्रेटर के थ्रू हम एंटर करते हैं और आउटपुट भी हमें कमांड लाइन इंटरप्रेटर पे ही मिलता है। थर्ड पॉइंट है कि विजुअल प्रोग्रामिंग इजी टू अंडरस्टैंड एंड नॉन विजुअल डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑब्वियस है कि जो चीज़ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से दिखाई समझ में आ रही है वो इजी रहेगी, और जो चीज़ जिनके लिए हमें कोड याद रखने पड़ेंगे, एक कोडिंग लैंग्वेज हमें पूरी याद करनी पड़ती है, वो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइड एफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन फॉर सम स्ट्रक्चर लाइक टेबल, ट्री, ग्राफ एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर कोई स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, वो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन कोई भी हो सकता है, टेबल हो सकती है, ट्री हो सकता है, ग्राफ हो सकता है। अगर हम ये रिप्रेजेंटेशन विजुअल प्रोग्रामिंग में बनाएं तो ज़्यादा इजी होगा एज़ कंपेयर टू
नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें इनबिल्ट टूल्स हमारे पास होते हैं जिससे हम ये ग्राफ और ट्री और टेबल स्ट्रक्चर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास ऐसे कोई इनबिल्ट टूल्स हमारे पास नहीं होते हैं जिससे हम ये रिप्रेजेंटेशन इजीली बना सकते हैं। और इसके अंदर हर चीज़ जो है एनकोडेड फॉर्म में होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है विजुअल में, लेस टाइम रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन द यूज़र इंटरफेस, एंड नॉन विजुअल में टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस टू डिज़ाइन द यूज़र इंटरफेस। अब यूज़र इंटरफेस क्या है? यूज़र इंटरफेस वही है जिसके थ्रू हम क्लाइंट से कांटेक्ट करते हैं कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करेगा क्लाइंट? उस इंटरफेस के थ्रू यूज़ करेगा जो इंटरफेस हमने उसको बना के दिया है। तो जैसे मैं एग्जांपल अभी वही जो एडमिशन फॉर्म का एग्जांपल, हमने एडमिशन फॉर्म हमने जो बनाया, वो एडमिशन फॉर्म के पीछे क्या कोडिंग है उससे स्टूडेंट को कोई लेना देना नहीं है। उसको स्टूडेंट को नहीं पता कि उसके पीछे क्या कोडिंग है और उनको क्या कोड करना है। उनको क्या किससे मतलब है? यूज़र इंटरफेस से। यूज़र इंटरफेस इस तरीके का हम बनाएं कि स्टूडेंट उस पर फॉर्म पे आए और उसको पता चल जाए कि उसको क्या करना है। उसके लिए क्या करते हैं हम? लेफ़्ट साइड पे लेबल्स लेते हैं। लेबल्स पे जो फिक्स लिखा होता है कि स्टूडेंट का नाम क्या है, एप्लीकेंट्स का नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, एंड सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा सब्जेक्ट वो चूज़ करना चाहते हैं, किस ब्रांच में, किस सब्जेक्ट में वो एडमिशन लेना चाहते हैं, ये सब क्या है? लेफ़्ट साइड पे लेबल्स में लिखा होता है। एंड राइट साइड पे कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस डाल देते हैं हम, जिसमें यूज़र अपनी डिटेल्स ये सारी फिल करता है। तो ये इंटरफेस को बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा कौन सी लैंग्वेज में? नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास इनबिल्ट टूल्स नहीं हैं। हमें वहाँ अगर टेक्स्ट बॉक्स भी क्रिएट करना है तो वो भी कोडिंग के थ्रू करना पड़ेगा। लेकिन विजुअल की बात करते हैं तो टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए, लेबल्स हो गए, कैप्शन बटन्स हो गए, ऑप्शंस बटन है, ये सारी चीज़ें हमारे पास इनबिल्ट बनी हुई हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। वी जस्ट नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप इन आवर प्रोग्राम। ठीक है, हमें उनको यूज़ करने के लिए सिर्फ उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, चूज़ करना होता है। अब आते हैं हमारा जो लास्ट पॉइंट है, प्रोवाइड्स टूल फॉर क्विक एडिटिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। और इसके अंदर जो नॉन विजुअल के अंदर एडिटिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग आर डिफ़िकल्ट। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर हम एक प्रोग्राम हमने बना दिया और उस प्रोग्राम की में कुछ एडिट करना है या प्रोग्राम को टेस्ट करना है, डिबग करना है, तो वो विजुअल में ज़्यादा इजी होता है करना एज़ कम्पेयर टू नॉन विजुअल बेसिक। रीज़न क्या है? कुछ विजुअल बेसिक जो कुछ विजुअल टाइप की जो प्रोग्रामिंग होती हैं उसमें हमारे पास जो टेस्टिंग टूल्स हैं वो हमारे पास साथ के साथ काम करते हैं। मतलब जैसे जैसे हम अपना कोड लिखते जाते हैं, जैसे हमने एक लाइन लिखी, कोड की, एंटर किया, अगर हमारी उस लाइन में कोई सिंटैक्टिकल कोई एरर है तो वहीं पे वो उसको रेड कलर का जो कलर है कोड पे वो शो कर देता है। उससे ये पता चल जाता है कि यहाँ हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है, सिंटैक्टिकल कोई एरर है। तो वहीं पे साथ साथ उसकी टेस्टिंग होती रहती है, डिबगिंग होती रहती है। नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग के साथ में ये चीज़ें काफ़ी हद तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टेस्टिंग हम कब करते हैं? जब हम पूरा प्रोग्राम लिख लेते हैं, उसके बाद उसको हम कंपाइल करते हैं, तब वो टेस्ट होता है। कंपाइल के बाद हम फिर उसको डिबग करते हैं, एरर्स को रिमूव करते हैं, देन हमें आउटपुट मिलता है। लेकिन विजुअल में हमें साथ साथ पता चलता रहता है कि क्या क्या टेस्टिंग में प्रॉब्लम, क्या क्या डिबग्स, क्या क्या एरर आ रही है, उनको हमें कैसे रिमूव करना है। तो विजुअल के अंदर थोड़ा सा ईजी रहता है डिबग करना, एंड नॉन विजुअल के अंदर लिटिल बिट मुश्किल होता है डिबग करना। तो यहीं पे हमारा लेक्चर आज का एंड होता है। थैंक यू।